अब तक हम अपनी किताब के पहले चैप्टर को रीड कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में दूसरा चैप्टर। उसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। यानी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारे पैसे की व्यवस्था है, जो कामकाज की व्यवस्था है, उसको कितने क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं लाइन बाय लाइन रीडिंग की। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक। निम्न चित्रों को देखें, यानी नीचे कुछ चित्र दिखाए गए हैं। आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे, यानी लोग अलग अलग आर्थिक गतिविधि क्या होती है? वो गतिविधि जिससे हम पैसे कमाते हैं। अर्थ जहाँ पे आ जाता है वहाँ पैसे की बात होती है, और आर्थिक गतिविधि वो काम जिससे हमारे जेब में पैसा आता है, हमारे पास पैसा आता है, उसको हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं। नीचे चित्र में दिखाया गया है अलग अलग तरह के लोग अलग अलग आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। कुछ तो ऐसे काम होते हैं जो वस्तु बनाते हैं, यानी तैयार करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सेवा करते हैं, यानी उन वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, डिलीवर करते हैं, या एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो सामान पहुंचाने में, तो उसको सेवा बोल देते हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती हैं। हम अपने सराउंडिंग्स में चारों ओर हर टाइम इस तरह की चीज़ों को, कुछ न कुछ काम लोगों को करते हुए देख सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी कुछ न कुछ हो रहा होता है। यानी मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ न कुछ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सेवा कर रहा हूँ एक तरह की। ये मैं कोई उत्पादन तो कर नहीं रहा, लेकिन सेवा कर रहा हूँ। इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए। अगर हमें इन्हें समझना है तो अब हम इन्हें अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करके समझने की कोशिश करेंगे। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। जब हम इनको काम को क्षेत्रों में बांट देंगे तो जो समूह बनेंगे उनको हम फिर क्षेत्रक कहेंगे। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। या तो एम उसका हो, क्या उद्देश्य क्या है उस काम का, या फिर कोई और महत्वपूर्ण मानदंड हो, उसके आधार पर हम इन्हें क्षेत्रकों में बांटेंगे। देखिए कुछ चित्र दिखाए गए हैं। यहाँ पे ईंट बन रही हैं, यहाँ पे कुछ कपड़े बेच रहे हैं कुछ दुकान वाली है, और ये पोस्टमैन है, और ये कुली है, और ये किसान है जो कपास की खेती कर रहे हैं, काम कर रहे हैं खेत में। हम विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों से प्रारंभ करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, यानी जो नेचर ने हमको दी हैं, जो प्रकृति ने हमको दी हैं, उसके आधार पर कई सारी गतिविधियां होती हैं। जैसे कपास की खेती, आप खेती करते हैं तो प्रकृति पर निर्भर होती है। यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः, न कि पूर्णतया, प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर करते हैं। मान लो कपास की कोई खेती है तो मुख्यतः, ज़्यादातर नहीं, मतलब मुख्यतः कौन सी चीज़ों पर? वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर होती है, यानी प्रकृति पर निर्भर होती है एक तरह से। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पादक है, यानी अब हम इसे मान सकते हैं ये प्राकृतिक उत्पाद है। ओके। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर रहते हैं। यानी जब हम डेयरी का कोई उत्पादन, दूध का काम कर रहे होते हैं, तो पशुओं के लिए चारा और जैविक प्रक्रिया जो होती हैं उन पर निर्भर करते हैं। अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद हो गया, यानी वो भी क्या हुआ? एक प्राकृतिक उत्पाद हो गया। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद होते हैं। जैसे खदानों में से खनिज निकलता है या अयस्क निकलता है, जिससे हम आगे के मेटल तैयार करते हैं, वो भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। जो चीज़ हमें प्रकृति से मिलती है वो एक प्राकृतिक उत्पाद होती है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्रक होती है। जिस भी चीज़ में प्राकृतिक उत्पादन यूज हो रहे हों तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्रक। क्या बोलेंगे? प्राथमिक क्षेत्रक। इंग्लिश में इसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। प्राथमिक क्यों? क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। इसको प्राथमिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही वो चीजें हैं जिनसे आगे की चीजें बनेंगी, इसलिए सबसे पहले जो बनेगा उसे हम प्राथमिक कहेंगे, जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी,
मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं। ज़्यादातर हम प्राकृतिक चीज़ें कहाँ से लेते हैं, या तो खेती से या डेयरी से या मछली पालन से या वनों से प्राप्त करेंगे। इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक का दूसरा नाम क्या होगा, कृषि एवं सहायक क्षेत्रक। सेकंड नाम प्राथमिक का कृषि एवं सहायक क्षेत्रक, याद रख लो, ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्रक का दूसरा नाम क्या है, कृषि एवं सहायक क्षेत्रक। अब हम बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यानी जो प्राकृतिक उत्पादन हमारे पास थे उनको हम किसी मशीनरी से, किसी भी तरीके से दूसरी चीज में हम परिवर्तित कर दें तो वो क्या कहलाएगा, द्वितीयक क्षेत्रक कहलाएगा। यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद का अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं बल्कि निर्मित की जाती हैं। जो चीज़ें प्रकृति से उत्पादन में लेके हम उनको किसी और चीज़ में परिवर्तित कर दें। मान लो अलग अलग जगह से कोई चीज़ ली हमने और उसको कुछ बना दिया, जैसे दूध लिया उसका पनीर बना दिया, जैसे कोई आयरन या इस तरह की चीज़ें इकट्ठी करी हमने और उसकी हमने गाड़ी बना दी, तो ये क्या हो गया, द्वितीयक क्षेत्रक हो गया। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, यानी ये बनाने वाली चीज़ें होती हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोल सकते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक कह सकते हैं इसको। इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। कहाँ कहाँ हो सकती है ये, कारखाने में हो रही हो या कार्यशाला में हो रही हो या घर पे भी हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं और कपड़ा बनाते हैं। जैसे कपास ले लिया कृषि से हमने, फिर उसका उत्पादन करेंगे तो हम सूत काटेंगे और फिर कपड़ा बना देंगे। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। गन्ने को हम क्या करेंगे, फिर गन्ना कृषि से लिया हमने, फिर उसके बाद हमने चीनी और गुड़ बना दिया इसका, यानी चीनी और गुड़ हो गए हमारे द्वितीयक क्षेत्रक और गन्ना हो गया हमारा प्राथमिक क्षेत्रक। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर का और भवनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, चूंकि यह क्षेत्रक क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा है, इसलिए इसे हम औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। यानी सेकंड जो होता है द्वितीयक क्षेत्रक होता है, उसका दूसरा नाम क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक का क्या नाम था, कृषि एवं सहायक क्षेत्रक। कृषि के सहायक में भी थे ना, कृषि एवं सहायक क्षेत्रक। और दूसरे का क्या नाम हुआ, औद्योगिक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक जो है उसको हम औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है जो कि तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। यानी पहले और दूसरे के अलावा जो चीज़ें होती हैं उनको हम तृतीयक क्षेत्रक में रखते हैं। जैसे दो क्षेत्रकों से भिन्न होती हैं ये अलग। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं। यानी पहले और दूसरे के विकास में मदद करेंगी तो उसे हम तृतीयक क्षेत्रक बोलेंगे। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे ये उत्पादन नहीं करेंगी लेकिन ये मदद करेंगी उसकी। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। मान लो हमने खेत में कुछ सामान उगाया, उसको हमें मार्केट तक पहुंचाना है, तो कोई जो सामान ले जाएगा वो आता है तृतीयक क्षेत्रक में। जैसे ट्रक वाले होते हैं, जैसे आप दुकान तक कोई भी सामान पहुंचाएंगे, उस सामान को पहुंचाने वाला जो होता है उसके बीच में जो होता है उसको हम तृतीयक क्षेत्रक बोलते हैं। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। गोदाम में भंडार करना है तो जो ले जाएगा वो होगा तृतीयक क्षेत्रक। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार करने या बैंकों से कर्ज लेने की आवश्यकता होती है। यानी अगर हमें अपना सामान बेचना है तो फ़ोन से बात करेंगे। जो मार्केटिंग का काम करते हैं उनको भी हम तृतीयक सेक्टर में डालते हैं, यानी तृतीयक क्षेत्रक में। बैंकिंग होती है जिससे हमें कर्ज लेना है, पैसे लेना है, वो भी एक सेवा क्षेत्रक, यानी हम एक तरह से किस में डालते हैं, तृतीयक क्षेत्रक में। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीयक गतिविधियां हैं। ध्यान से देख लो, परिवहन, भंडारण, संचार और बैंक सेवाएं और व्यापार, ये सब तृतीयक क्षेत्रक है, तृतीयक क्षेत्रक। चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं पर सृजन कर रही हैं, यानी एक तरह की ये सेवा है। वस्तु तो कुछ है नहीं इसमें, कोई बना तो रहा नहीं है कुछ, तो ये क्या हुआ,
ये सेवाओं पर सृजन कर रही हैं, सेवाओं का, तो इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्रक। क्या नाम हो गया? सेवा क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक का क्या नाम था? कृषि एवं सहायक क्षेत्रक। द्वितीय क्षेत्रक जो था उसका नाम क्या था? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो औद्योगिकी सेक्टर बोलते हैं उसको हम। और थर्ड वाला जो टर्सरी सेक्टर होता है उसका नाम होता है सेवा क्षेत्रक। सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती। कुछ सेवाएं ऐसी भी होती हैं जो वस्तुओं से रिलेटेड नहीं होती, जैसे शिक्षक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ये किसी वस्तु से तो संबंधित है नहीं। शिक्षक है तो शिक्षक सेवा कर रहा है, ये किसी वस्तु को इधर से उधर बेच नहीं रहा, व्यापार नहीं कर रहा, इसका भंडारण नहीं कर रहा, लेकिन ये सेवा कर रहा है। डॉक्टर होते हैं, जैसे धोबी होता है, नाई होता है, मोची होता है, वकील होते हैं, कह सकते हैं कि पुलिस होती है। ये क्या है? ये सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। प्रशासनिक और लेखाकरण कार्य करने वाले जो लोग होते हैं, सब लोग जो भी सेवा कर रहा है तुम्हारी, जो कोई सामान नहीं बना रहा है ना, तो वो क्या कहलाएगा? तृतीयक क्षेत्रक में आएगा, सेवा क्षेत्रक में आएगा। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं, जैसे इंटरनेट का में आएगा सेवा क्षेत्रक में। कैफ़े, इंटरनेट कैफ़े जो होता है वो सेवा क्षेत्रक में आता है। एटीएम बूथ सेवा क्षेत्रक में आएगा। कॉल सेंटर सेवा क्षेत्रक में आएगा। सॉफ्टवेयर कंपनी जो होती हैं वो सेवा क्षेत्रक में आएंगी। ये सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये सब सेवा क्षेत्रक में आती है। जो सेवा करता है वो सेवा क्षेत्रक में आता है। जो कोई सामान बना रहा है, पहला अगर प्रकृति से बना रहा है तो प्राकृतिक क्षेत्रक हो गया। दूसरा अगर कारखाने में या किसी जगह पे जाके वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उस सामान से कुछ और चीज़ बना रहा है, तो वो औद्योगिक क्षेत्रक हो गया, जिसे द्वितीयक क्षेत्रक भी बोलते हैं। और अगर सेवा कर रहा है, जो कॉल सेंटर में काम कर रहा है, जो इंटरनेट है, जो बैंकिंग है, जो डॉक्टर है, जो पुलिस है, जो नाई है, मोची है, जो भी सेवा कर रहा है, वकील है, ये सब काय में आते हैं? सेवा क्षेत्रक में आते हैं, तृतीयक क्षेत्रक में आगे आते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक क्या होते हैं। आगे की वीडियो में हम आगे के चैप्टर की रीडिंग करेंगे। थैंक यू सो मच।